लगाया ताला, मौके पर पहुंची भारी संख्या में पुलिस फोर्स, मामले को कराया शांत। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आमंत्रण पर गुजरात के सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी अपनी मां और बहन के साथ दिल्ली आए और मुख्यमंत्री के साथ खाना खाया। हर्ष सोलंकी ने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीएम के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। इस दौरान हर्ष सोलंकी ने केजरीवाल को भी अपने घर आने का न्योता दिया, जिसे केजरीवाल ने स्वीकार किया। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे दलित वोट लेने के लिए पहले से स्क्रिप्टेड कहानी बताया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर गले लगाकर हर्ष सोलंकी का स्वागत किया। मुलाकात के दौरान हर्ष सोलंकी भावुक हो गए। हर्ष सोलंकी ने मुख्यमंत्री को बाबा साहिब की तस्वीर भेंट की। हर्ष सोलंकी और उनका परिवार दिल्ली सरकार के स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल भी गया। बड़े गौरव की बात है कि 75 साल में कोई भी नेताजी ने घर पे खाना खाने के लिए किसी को बुलाया जोर से। तो आज 75 साल के बाद पहले नेताजी हमें ऐसे मिले दलित समाज को, कि वो दलित समाज के लड़के को बोला कि भाई तुम पहले मेरे घर पे आओ, बाद में मैं तुम्हारे घर पे आऊँ। तो ये बड़े गौरव की बात है और ये यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की हमने स्कूल्स देखी, स्कूल्स की फैसिलिटी देखी, हॉस्पिटल्स देखे, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देख। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, वह जनता के लिए काम करते हैं, इसीलिए जनता उन्हें पसंद कर रही है। देखिए, हमें राजनीति करनी तो आती नहीं है, हम तो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए स्कूल बनाते हैं, जनता के लिए अस्पताल बनाते हैं, जनता के लिए बिजली माफ़ करते हैं, बिजली फ्री करते हैं, सड़कें बनाते हैं, पानी देते हैं और वही बातें करते हैं और वही चीज़ें हैं जो जनता को चाहिए। जनता भी राजनीति पसंद नहीं करती है। जनता को भी ये तोड़ फोड़ की राजनीति, इसको खरीद लिया, उस एमएलए को खरीद लिया, वो जनता को पसंद नहीं आता है। हम जनता की राजनीति करते हैं, इसीलिए जनता हमें पसंद कर रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, अब गुजरात के अंदर मुश्किल से 5-6 महीने हुए हैं हम लोगों को गए हुए और ऐसा माहौल हो गया गुजरात के अंदर। सब लोग कह रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो आम लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हम आम लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, हम उनके बच्चों की शिक्षा की, उनके रोजगार की बात करते हैं, उनको पक्का करने की बात करते हैं, उनकी तनख्वाह की बात करते हैं, बिजली फ्री करने की बात करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल स्टंट बताया है। चूंकि गुजरात में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल दलित वोट पाने के लिए दिखावा कर रहे हैं। आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को 7-8 साल हो गए यहाँ पे सत्ता का अपना मजा लेते हुए, मगर उन्होंने दिल्ली से एक भी दलित को आज तक अपने घर नहीं दिया, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, आप जो है मुख्यमंत्री बन गए और आपको दलितों का क्या लेना देना। तो वो जाके गोवा में चुनाव लड़े, सेम उन्होंने वहाँ पर भी वहाँ पे किया। उत्तरांचल में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जहाँ जाते हैं वहाँ पर ऐसी किसी ऑटो वाले को खड़ा करते हैं, किसी गरीब आदमी को खड़ा करते हैं, वहाँ पे खाना खाने का ढोंग करते हैं और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है वो सब उनको भूल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में जहाँ पर वो खुद मुख्यमंत्री हैं और वो गुजरात के सारे दलितों से पूछना चाहता है, क्या दिल्ली में कोई ऐसा गरीब है, दलित है, जिसने जाकर मुख्यमंत्री के घर पर भोजन किया हो? बिल्कुल सत्य है, उनके यहाँ खाने पे आए हुए थे, कैमरे के सामने उन्होंने खाना वाना खाया, ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में ये जवाब देना होगा कि क्या दिल्ली में उन्होंने दलितों को उत्थान के लिए क्या किया। यहाँ पे जो टेम्पररी कर्मचारी है या जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी है, जो अपने परमानेंट जॉब के लिए उनके पास धरना और प्रदर्शन करने गए थे, उनको तो उन्होंने अभी तक परमानेंट किया नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की जो विज्ञापन जीवी सरकार है, जो सिर्फ टीवी और विज्ञापन और अखबारों की राजनीति करती है, उसका एकमात्र उद्देश्य है
अखबारों के द्वारा अपनी इमेज चमकाना। लेकिन अब देश की जनता अरविंद केजरीवाल का सच जान चुकी है। गुजरात के प्रदेश संयोजक गोपाल इटालिया हर्ष सोलंकी और उनके परिवार को लेकर गुजरात से फ्लाइट के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ राज्यसभा सदस्य और आप गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्डा ने उनका स्वागत किया। उनको पंजाब भवन भी लेकर पहुंचे। पंजाब भवन में कुछ देर आराम करने के बाद हर्ष अपने परिवार के साथ वेस्ट विनोद नगर स्थित दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने पहुंचे। हर्ष सोलंकी ने परिवार के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास पर सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के साथ लंच भी किया। इसके बाद वे सरकारी अस्पताल देखने पहुंचे और वहां से वाल्मीकि मंदिर जाकर पूजा की। दीपक शर्मा और तोशी मेंदोला के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। तो क्या कल जो तस्वीर सामने आई वो कोई चुनावी तस्वीर थी या फिर सच में अरविंद केजरीवाल दलित हितैषी हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपचंद राठौर प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश हीरापारा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोबिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में करूंगी राकेश जी आपके साथ। चुनावी तस्वीर इसे माना जाएगा, बीजेपी कह रही है कि देखिए पहले दिल्ली में जिन्होंने आपको वोट दिया उन तक तो पहुंचिए, उनसे तो बातचीत कीजिए। आप गुजरात में चुनाव है तो वहां पर पहुंच गए। यही बिजली की मुफ्त बिजली की सुविधाएं हैं, उन लोगों के लिए ही मुफ्त पानी की सुविधाएं हैं, उन लोगों के लिए अच्छे स्कूल बनाए हैं, अच्छे अस्पताल बनाए हैं, जो शहीद जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाती है। महिलाओं के लिए जो बस का किराया है, बस का सफर है, वो मुफ्त है। तो सबसे पहले जो कमिटमेंट दिल्ली में किया था और जो कमिटमेंट पंजाब में किया था, उस पर खरे उतरे हैं और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं बनता है कि सबसे पहले वो सवाल करे। वो सबसे पहले ये कहे कि गुजरात में उनके भाजपा के 27 साल के शासन के बाद आज क्यों हर एक वर्ग आंदोलन कर रहा है, क्यों किसान पीड़ित है, क्यों महिला पीड़ित है, क्यों युवा रोजगार के लिए आज तरस रहा है, क्यों स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जो स्कूल है उनकी हालत ऐसी है, अस्पतालों की हालत ऐसी है। और दूसरा है कि आज हम जो भाजपा और कांग्रेस की जो स्थापित राजनीति है, जो एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाते हैं, जाति और धर्म से लड़ाते हैं, हम वो राजनीति तो नहीं कर रहे। वो एक मुख्यमंत्री ने किसी को आमंत्रण दे दिया अपने घर पे खाने के लिए, और दूसरा है कि जब जब सामने से वो व्यक्ति मुख्यमंत्री राकेश जी आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्या गलत है? ठीक है, ऑडियो में आपकी में दिक्कत आ रही है, वो एक बार चेक करवा लेते हैं। उससे पहले शुभेंदु जी, क्या ये सच है, क्या पीठ में दर्द हो रहा है बीजेपी को अगर उन्होंने एक दलित को अपने घर खाने पे बुला लिया? बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, कितनी बार बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारी के पैर तक धोए हैं। तो आखिर अगर अरविंद केजरीवाल ने एक दलित को अपने घर पर बुला लिया, भोजन करा दिया, तो क्या गलत तस्वीर हुई? क्यों चुनावी मुद्दा उसे बनाया जा रहा है? देखो राखी जी, हाँ, किसी दलित को घर पे बुलाना, उसके साथ भोजन करना, इसमें कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। परंतु जो कहा जा रहा है कि ये ड्रामा है, ये नाटक है, और केजरीवाल जी इस ड्रामा और इस नाटक के वाइस चांसलर हैं, पीएचडी कर रखी है, वो क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि 8 साल में एक बार भी किसी को मौका नहीं मिला क्या दिल्ली के उन कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को हालचाल पूछने के लिए? हर 2 महीने में, 1 महीने में यहाँ पर सिविल के अंदर जो सफाई मैनुअल सफाई करने वाले लोग हैं, उनकी डेथ हो रही है, कभी उसके विषय में बात नहीं करी। और कौन से लोग हैं ये ड्रामा की परिकाष्ठा है कि अपने घर में, जिस घर में वो रहते हैं, 21 करोड़ रुपए का रेनोवेशन किया, वो उस घर से निकलते हैं और ग्लॉस्टर कार में बैठते हैं जो 45 से 50 लाख रुपए की होती है, और एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एक प्राइवेट चार्टर प्लेन से वो गुजरात पहुंचते हैं, और वहां से उतरने के बाद एक बड़ी गाड़ी से जहां सभा होती है वहां पहुंचते हैं, और उससे पहले 500 मीटर पहले उतर के ऑटो में बैठ जाते हैं। इसको ड्रामा कहा जाता है, इसको टिकटॉक कहा जाता है। ये टिकटॉक नहीं है तो क्या है? किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? जो आदमी 21 करोड़ के रेनोवेशन सरकारी घर पर आज तक किसी एमपी, किसी भी मिनिस्टर ने नहीं किया, चीफ मिनिस्टर ने,
ग्लोस्टर कार में चलते हैं, चार्टर लेकिन प्लेन से शुभेंदु चलते जी हैं, 2019 में प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में सफाई कर्मचारी के पैर धोए थे। 2022 में अयोध्या में मनीराम के घर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भोजन किया था, उसकी भी तस्वीरें तो सामने आई थी सभी के। उसमें कहीं आपने ये देखा कि चार्टर प्लेन से जाने के बाद ऑटो में बैठते हुए, यही तो ड्रामा है, केजरीवाल जी का ड्रामा है, ड्रामा स्टंट है वो। और दूसरी चीज, आप गुजरात के साथ एक दिल्ली का भी दलित बुला लेते हैं। हाँ। और आपने बुला लिया, खाना खिला लिया, यहां तक चलेगा, उसकी पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं? आपने सबसे पहले आपने उसमें डाला परिवार वालों को, कहते हैं परिवार के साथ परिवार का मिलन है, पत्नी और बेटी साथ में नहीं बैठी है उनके, हाँ। गले नहीं लगी, खाली दिखाने के लिए फोटो खींची गई। ठीक है, दीपचंद जी, केजरीवाल ने कहा है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो वोट उनके बेटे की तरक्की के लिए होगा, बीजेपी को अगर गुजरात में वोट देंगे तो वो वोट जाएगा अमित शाह की तरक्की और उनके परिवार या फिर बीजेपी की तरक्की के लिए। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो वो वोट गुजरात के एक एक बच्चे की तरक्की के लिए जरूरी होगा। आदरणीय राखी जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होगा गुजरात में, और आम आदमी की वहां पर उपस्थिति भी नहीं हो पाएगी। ये केजरीवाल को समझना होगा कि ये मार्केटिंग करना अलग चीज है और धरातल पे काम करना अलग। पंजाब में भी तो यही कहा जा रहा था। आदरणीय राखी जी, बात को सुनिए, देखो पंजाब में जिस तरह उन्होंने शिक्षा मॉडल की बात करी, लेकिन आज हकीकत में आप देखो शिक्षा मॉडल की जो इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है। आज 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 516 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,834 शिक्षकों की पोस्ट खाली है। जो शिक्षा का बजट था इन्होंने 40% कम कर दिया है। 700 स्कूलों में तो राखी जी 10वीं और 12वीं में साइंस नहीं है, और 8 साल में ये केजरीवाल सरकार ने 16 स्कूल बंद करे और 9वीं क्लास में 1 लाख छात्र फेल हुए हैं। इसी शिक्षा मॉडल पर ये अरविंद केजरीवाल अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। गुजरात के अंदर अगर वहां पर तीसरा मोर्चा कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि वहां की जनता या तो बीजेपी को चुनेगी या कांग्रेस को चुनेगी। मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी से टक्कर है कांग्रेस की गुजरात में? बिल्कुल टक्कर है कांग्रेस की। और देखिए जिस तरह आज माने ने अरविंद केजरीवाल जिस तरह की स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने, तो माने ने प्रधानमंत्री जी को फेल कर दिया। आज मुद्दों की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ले जाने की पॉलिटिक्स हो रही है। कभी ऑटो वाले घर चले जाते हैं, कभी बिना सिक्योरिटी निकले जाते हैं, जबकि उनके पास दिल्ली और पंजाब की 2 जगह की सिक्योरिटी है, जबकि कभी उनके खाना खाने के लिए। लेकिन मेरा मानना यह राखी जी, फोटो शूट करने से क्या दलित की स्थिति सुधर जाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, रॉबिन जी, क्या लगता है कि दलितों के घर भोजन करने से या चुनाव जैसे ही आते हैं वैसे ही दलितों का सम्मान करने से ये जो वोट बैंक की राजनीति है, क्या ये करना सही है? अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी की तस्वीरें भी हमने कई बार देखी हैं कि दलित के घर जाते हैं, गुड़ खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देखते हैं, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का खेल है, हमने देखा है, तस्वीरें भी देखी है। किसी एक पार्टी की हम बात नहीं कर रहे, हमने हर पार्टी को यही करते हुए देखा है। देखिए, भारत जो है महर्षि वाल्मीकि का देश है, माता शबरी का देश है। हम लोग महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को अगर सीख पाते, माता शबरी से अगर सीख पाते, तो देश में दलितों का विकास हो पाता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए अगर प्रयास किए जाते, तो देश में दलितों का विकास हो पाता। और मैं दलित शब्द के साथ साथ एक नया शब्द आज से जोड़ रहा हूं, संवैधानिक रूप से दलित। दलितों को लिए कोई विशेष जाति का प्रावधान कभी भी सनातन में नहीं रहा, लेकिन देश की आजादी के बाद भी अगर सारी चीजें की ये कहा जाए कि लोकतंत्र में सब लोग एक हैं, तो विशेष रूप से दलितों को दलितों की कैटेगरी में लाके खड़ा किया गया, वो संविधान के अंदर किया गया। आज सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाके कभी इस पॉलिटिकल स्टंट के रूप में कभी दलितों के घर खाना खाते, कभी उनके घर अपने घर में बुला के उन्हें खाना खिलाते हैं। मैं इसको स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं मानता। दलित समाज के लोग बहुत ही समझदार हैं और वो जानते हैं कि उनका हितैषी कौन है। वो लोग समय आने पर हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी ताकत का एहसास भी कराते आए। मैं तो केवल राजनीतिज्ञों से ये कहूंगा कि जो भी इस देश में जरूरतमंद है, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, उसके हित में ये लोग काम करें, लेकिन इस तरह की स्टंटबाजी से थोड़ी दूरी बना के रखें, उससे इनकी विश्वसनीयता बरकरार रहेगी। 24 फरवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयागराज में 5 सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। उस समय यही केजरीवाल जी और सब लोग बोलते थे कि वो पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं।
तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हर्ष सोलंकी जी को अपने घर बुलाने पे केजरीवाल जी पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को क्यों आपत्ति हो रही है? ये भी तो इसी तरह की राजनीति करते आए हैं। राकेश जी, आपने कहा कि शहीदों का सम्मान किया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए दिल्ली में जो दलित हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, आपने उनकी सुध नहीं ली, कोरोना के टाइम में आपने स्टेटस नहीं दिया, और जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी मौत हुई थी कोरोना के टाइम में, कोरोना वॉरियर्स की मौत हुई थी, उनको लेकर जैसे मुआवजे का ऐलान किया गया था वो आपकी तरफ से नहीं दिया गया है। रमेश बिदूड़ी का कहना है कि 82% पैसे जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक वो पैसे नहीं पहुंचे, और आप गुजरात से बुला रहे हैं सफाई कर्मचारियों को और यहाँ पर उनको भोजन करा रहे हैं, सम्मान करा रहे हैं। ये किस तरीके की तस्वीर है? सबसे पहले भाजपा के लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स मानते हुए उनके लिए सबसे ज्यादा, मतलब पूरे देश में 1 करोड़ रुपए की, अगर उनकी कोरोना में ऑन ड्यूटी अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये देने का वचन दिया, ये देने की घोषणा की सबसे पहले। और जहां जहां ऐसी घटनाएं हुई वहां उनके घर जाकर उनको ये सहायता राशि प्रदान की। दूसरी चीज है, अगर इनको सफाई कर्मचारियों की अगर इतनी ही चिंता है तो दिल्ली में जो एमसीडी है ये कंप्लीटली इनके अंदर आती है, भाजपा के अंदर में आती है। इन लोगों का आज क्यों सफाई कर्मचारियों को बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है? क्योंकि एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रखा है, दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बनाकर इन लोगों ने रखा है। तो इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को या किसी और को वो ये लोग सवाल करें। यहाँ पे लेकिन राकेश जी, कांग्रेस की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस आईआईटी में पढ़ने के बाद वो वहां पहुंचे हैं, आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो तो कांग्रेस के शासनकाल में बनाया गया था, और हमसे ही सवाल कर रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस को वोट कीजिएगा तो गांधी परिवार को सीधा वोट जाएगा, उन्नति को और विकास को नहीं जाएगा। ये हर एक पार्टी जब सत्ता में होती है तो कुछ ना कुछ काम करती है। अब कांग्रेस को, अब हम ये तो नहीं कह रहे ना कि अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो सरकारी सुविधाएं लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकार जो होती है वो जनता के पैसों से चलती है और जनता के पैसों से सुविधाएं देती है। उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने ये किया। सवाल यह है कि आज आपके पास क्या विजन है? 1951 में जो आईआईटी बनी है उसके नाम पर अभी तक वोट मांग रहे हो। बाकी 2 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां क्या कर रहे हो? ठीक है, शुभेंदु जी राकेश जी बोलिए। बताइए, जो तस्वीर आप चुनावी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम दलितों का सम्मान कर रहे हैं, इससे पता नहीं बीजेपी को क्या नुकसान होगा, जबकि खुद भी वही करते हुए आए हैं। और जब आम आदमी पार्टी कर रही है, दिल्ली में भी बेहतरी के लिए काम कर रही है, गुजरात में भी आगे बेहतरी के लिए काम करेगी। 2-3 चीजों को तो समझ में आना चाहिए और जनता को समझ में आ चुका है। आप केजरीवाल जी कितना झूठ बोल सकते हैं किसी पॉइंट को लेके, ये आपने पहले भी देखा है, और कोर्ट ने तो बहुत पहले जेटली जी वाले मैटर पर उनको जेल भी भेज दिया था, और फिर वहां पे उनके झूठे इल्जामों के कारण उनको तिहाड़ जेल में 3 दिन रहना पड़ा, माफी मांगी, राइटिंग में। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर दलित के घर पर अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं या फिर उन्हें बुलाया जाता है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, क्या गलत है? ये खाली एक ड्रामा है, झूठ ड्रामा है। और आज भी कोर्ट में जो इन्होंने ड्रामा मचा रखा था एलजी के अगेंस्ट में, उस पर इनको बोला है कि तुरंत का तुरंत इसको हटा लेना चाहिए। तो ये झूठ की परिभाषा है, झूठ की पार्टी है, झूठ का ड्रामा है। इस सब को दिखाने से कुछ नहीं होगा केजरीवाल जी। जिस तरीके से आपने गोवा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हर जगह पे बोला कि हमारी सरकारें आ रही हैं और हम बहुत इस तारीख को सरकार बना लेंगे, हम सबसे आगे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आपकी जमानत जब्त हुई है 99% सीटों के ऊपर। लेकिन पंजाब में तो झाड़ू चली है ना सर, धीरे-धीरे अलग-अलग जगहों पर भी चलेगी। पंजाब में देखिए, पंजाब में हम थे नहीं, हाँ, इसलिए इनको फायदा हुआ, इसलिए आपने ज्यादा एफर्ट भी नहीं किए कि चलिए पंजाब में तो हम है ही नहीं। उत्तराखंड में तो इनके जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हुई और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया उन्होंने बाद में, और ये कहा कोटियार साहब ने कि केजरीवाल जैसा कोई झूठा आदमी हो नहीं सकता। तो ये उन्हीं के लोगों का स्टेटमेंट है, ठीक है, हम कोई नहीं बोल रहे। ये तो ये एक तरीके का ड्रामाबाजी है, झूठ है, जिसका लेकिन ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आए या फिर योगी आदित्यनाथ के सामने आए, बीजेपी किसी भी नेता के सामने आए, तब पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होता। सुन तो लीजिए, ड्रामा मैंने आपको बताया कि ग्लोस्टर कार से निकलकर चार्टर्ड प्लेन से जाकर वहां बड़ी गाड़ी से उतरकर और सभा से 1 किलोमीटर पहले उतर के ऑटो रिक्शे में बैठना, ये ड्रामा है।
आप बताइए मोदी जी कहां पर ऑटो रिक्शे में बैठ के गए, या योगी जी कहां बैठ के गए? ड्रामाबाजी करने में सबसे आगे ये कि हम ऑटो में जा रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा ना, जो कह रहे थे हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और आप जा रहे हो ग्लोस्टर कार से, चार्टर्ड प्लेन से, और ऑटो में कहां से 100 मीटर पहले 200 मीटर पहले आपने ऑटो में बैठ लिया। इसको कहते हैं ड्रामा। राखी जी, ये राजपूत जी बोलिए ऐसा क्यों किया उन्होंने, जवाब दीजिए। ठीक है राकेश जी, जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, हिंदी खबर नेशनल मीडिया है और हम सब है वो देश के मुद्दों की बात करने पे है। यहाँ पे कौन क्या पहन रहा है, कौन कहाँ से सफर कर रहा है, ये मुद्दों के लिए नहीं है। सबसे पहली बात बता रहा हूं मैं, मुद्दे की बात नहीं है कि आप एमसीडी में भाजपा में दिल्ली की अगर बात करें तो आप एमसीडी में वहाँ पे क्या काम किया? अरे यार, आपसे नाटकबाजी पे प्रश्न पूछ रहा है, कितना बड़े नाटकबाज हो आप, इसका जवाब दो राकेश जी। रोजगार से बात करिए, महंगाई पर बात करिए, क्यों आपको बार बार किसी के कपड़ों के ऊपर जाना पड़ रहा है, क्यों किसी के लाइफस्टाइल के ऊपर जाना पड़ रहा है? आपको लगता है इतने ढीले कपड़े पहनने चाहिए अजीत केजरीवाल को? एक चीज मैं आपको जवाब देता हूँ कि इस देश में एक ऐसा इंसान है जो बोलता है कि मैं फकीर आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, वो अदानी का चार्टर्ड प्लेन लेकर आता है 100 करोड़। दीपचंद जी, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का एक सेट पैटर्न हो गया है कि देखिए ऑटो वालों से बातचीत करनी है, दलितों के घर जाकर उनको आमंत्रित करना है और उनके घर भी फिर जाना, एक सेट पैटर्न है ये, चुनाव के लिए तैयारी है पूरी तरीके से? आदरणीय राखी जी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी की बात बताता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया ट्विटर पे, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। जैसे आपने देखा 25 तारीख को इन्होंने गुजरात में कहा कि चुनिंदा गेस्ट को हम पक्का करेंगे, क्योंकि दिल्ली में इनकी 8 साल से सरकार है, वहां पर आज तक गेस्ट टीचर को इन्होंने पक्का नहीं करा। जो नर्सिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, 23, 24 और 25 तक स्ट्राइक पर है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ ये झूठे वादे कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ जिम्मेदारी से कहूंगा कि इनके 8 साल में इनकी दिल्ली के अंदर सरकार है, तो आप बताइए किसी भी दलित समाज का कोई फोटो वायरल हुआ हो तो मुझे आप बताइए, आपके चैनल पे नहीं हुआ ना, तो क्या कि दिल्ली में दलित नहीं है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये स्टैंड। और ये जिस देखिए आज से 8 साल पहले भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, बेदाग छवि वाली राजनीति और राजनीति का स्वरूप बदलने के लिए, तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं कहीं भी राजनीति की बात नहीं करता, ना मैं राजनीति करने आया हूँ, मैं तो लोगों का जनता का विकास करने आया हूँ, दिल्ली का विकास करने। 80% लोगों के विधायकों के ऊपर FIR है, सत्येंद्र जैन जेल में है, और खुद अरविंद केजरीवाल ने मान लिया कि अमित सिसोदिया भी कभी भी जेल जा सकते हैं, और अमन तुला तो उनके जा चुके हैं। और खुद मैं आपको कह रहा हूँ, अगर शराबी नीति में अगर जांच होती है तो अरविंद केजरीवाल पे भी कहीं ना कहीं गाज गिरेगी। ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, ये जनता की सेवा करने के लिए नहीं आए, ये सिर्फ नोट बनाने के लिए आ रखे हैं। और जिस तरह आज आप देखो सत्येंद्र जैन के लिए इन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटा था, आज क्या वो जेल में बैठे हैं। रॉबिन जी, क्या लगता है जो पैटर्न तैयार किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये पैटर्न काम आएगा गुजरात चुनाव में? क्योंकि गुजरात चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए, सभी के लिए नाक का सवाल है। देखिए बिल्कुल सही बात है, अरविंद केजरीवाल जी का एक अपना एक स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का, वो स्टाइल उन्हें सूट भी करता है, और बहुत सारे जो दलित समुदाय के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल के उस स्टाइल को स्वीकारते भी है, उनको ही स्वीकार लेते हैं। ये हम लोग दिल्ली में लगातार चुनाव में देख रहे हैं कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की शानदार जीत हो रही है। उसके बाद पंजाब में भी उनको एक बहुत भारी बहुमत के साथ में समर्थन मिला, जिसमें दलित समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको वोट किया है। उसी चीज को वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अब गुजरात में। अब गुजरात में जो रहने वाले दलित समुदाय के लोग हैं, वह अन्य जो पिछड़े जाति के लोग हैं, उनको ये देखना है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस जिन बातों का दावा कर रही है कि केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं, क्या है वो उस पर विश्वास करें, या जो वो लोग केजरीवाल को जिस रूप में देख रहे हैं वो सही है या गलत है, वो तो जनता निर्णय करेगी। अब लेकिन केजरीवाल को जब ये पॉलिटिक्स सूट कर रही है तो वो तो उसी पर अडिग रहेंगे, उनको क्या इसमें बुराई है? जब केजरीवाल को फायदा हो रहा है वो उसका फायदा उठाएंगे। पॉलिटिक्स तो वैसे भी नौटंकी का ही नाम रह गया आजकल, हर आदमी नाटक कर रहा है, हर पॉलिटिशियन नाटक कर रहा है, देश की जनता को भरमाने में लगे हुए हैं। अगर वैसे में केजरीवाल जी भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या करने दीजिए। ठीक है, राकेश जी बोलिए। जी, मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहूंगा, ये जो भाजपा है ना, जो बार बार दलितों को बीच में ला रही है या उनके नाम पर बार बार जो बोल रही है, आपको एक तथ्य बताता हूँ गुजरात के बारे में। ये डिबेट जाति पर होनी नहीं चाहिए, डिबेट मुद्दों पर होनी चाहिए। पहली चीज, अहमदाबाद में इनका महापौर मेयर चुना गया लास्ट इलेक्शन में, जो दलित समुदाय से है, राइट, उनको इन्होंने ऑफिशियल घर में रहने नहीं दिया।
जो आज अपने सामान्य जो अपना घर है उसमें रहता है, बाकी के 7 मतलब 8 मेयर है भाजपा के गुजरात में, 8 में से बाकी के 7 जो है वो बंगलों में रहते हैं, और ये एक मेयर जो है वो दलित समुदाय के आता है, वो अपने खुद के घर में रहता है। तो लेकिन ठीक है राकेश जी, आप मानते हैं जो रॉबिन जी ने कहा कि ये उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है अरविंद केजरीवाल की, अगर वो इस तरीके की राजनीति करते हैं और इसका फायदा भी उन्हें मिलता है, ये तो आप मानते होंगे? ये वो पहली चीज, उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं है कि चुनाव को आते आते रूप बदला है, वो पहले से ही ऐसा है, राजनीति में नहीं आए थे तब भी इस तरीके के कपड़े पहनते थे, इस तरीके से जीते थे, आज राजनीति में तो भी कर रहे, क्या बदला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, दलितों को क्यों छोड़ दिया? ठीक है, चलिए समय इतना ही था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो दलित पॉलिटिक्स की है, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, वो कितनी कारगर गुजरात में साबित होती है। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। गोल्डी छोले